नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मेरा नाम है कौशिक चाकी और मैं आज बात करने वाला हूँ हाउ टू डील प्रोएक्टिवली विद कोविड क्राइसिस। कोविड जो क्राइसिस है उसमें हम सक्रियता से कैसे हैंडल करें। कोविड क्राइसिस के वजह से जिन लोगों का जॉब गया है उनको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि जॉब नया अगर ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढ रहे हैं। दूसरा है जॉब चला गया है, बिजनेस का सोच रहे हो तो किस तरीके से बिजनेस सेटअप करें। तीसरा है फैमिली पे किस तरीके से फोकस रखें। तो दोस्तों, त्याग करना या सैक्रिफाइस देना कोई बुरा व्यवहार नहीं होता है। तो हम देशों को, संगठनों को यानी ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों को, परिस्थितियों को या मदर नेचर को ब्लेम नहीं कर सकते, आरोपी नहीं ठहरा सकते हम उन्हें। ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है कोविड की वजह से, ये इस समय की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि जॉब चले जाने की वजह से, धंधा ठप पड़ जाने की वजह से, शादी टूट जाने की वजह से, ऐसे किसी भी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज़, हम ऐसे कोई भी तत्वों को दोषी नहीं ठहरा सकते दोस्तों। दोषी ठहराने का मतलब है रिएक्टिव बनना। रिएक्टिव नहीं बनना है, हमें प्रोएक्टिव बनना है। क्यों प्रोएक्टिव बनना है बताता हूँ। इस कोविड क्राइसिस की वजह से दोस्तों बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, बहुत सारे लोगों के जॉब गए हैं, बिजनेस ख़त्म हो गया है, बहुत लोगों का किसी के बड़े बड़े डील्स कैंसिल हो चुके हैं, इकोनॉमी अनस्टेबलाइज हो चुका है, पॉलिटिकल इश्यूज़, वर्ल्ड वाइड इश्यूज़ अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से आ रही। ये सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी समुदाय है, जो हमारी कम्युनिटी है, उस पर भय और चिंता, जिसे हम कहेंगे फियर या एंजाइटी, इसका असर पड़ रहा है। अब इस असर के वजह से रिएक्टिव बिहेवियर लोगों में अपेक्षित है दोस्तों। अब इस रिएक्टिव बिहेवियर को हम प्रोएक्टिव कैसे बनाएं, सक्रियता कैसे लाए, मैं वो बताऊंगा आपको। 3 पॉइंट्स बताऊंगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, दूसरों में दोष ढूंढने से बेहतर अपने आप में करंट सिचुएशन के वजह से सुधार लाए। जो करंट सिचुएशन है उसमें मुझे क्या क्या नई चीज़ें करनी होगी जिससे मेरा फ़ायदा हो, मेरा सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। वो कैसे करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों, प्रोएक्टिविटी के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है। वो वीडियो को आप देखोगे तो आपको जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोएक्टिविटी कैसे लाते हैं। इसके अलावा मैं 3 पॉइंट्स फिर से आपको बताऊंगा जो उस वीडियो में भी बताया मैंने। सबसे पहला है कि अपने सारे इश्यूज़ एक साथ डिस्कवर कीजिए, एक साथ उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए कि मेरे ये सारे इश्यूज़ है। इश्यूज़ में अभी क्या क्या हो सकता है दोस्तों? जॉब चले गया, नया जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब चले गया तो नया बिजनेस करने का सोच रहा हूँ क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रहे मार्केट में, या फिर फैमिली को लेके चिंतित होना, या फिर नए बिजनेस कैसे खोलेंगे उसके ऊपर सोचना। ठीक है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, सेलिब्रिटीज़ में क्या हो रहा है, मतलब बॉलीवुड में क्या हो रहा है, दूसरों का जॉब चला गया है उनको जॉब कैसे मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों। तो ये सारा आपके अंदर, मतलब आपका दिमाग जो सोच रहा है वो आप लिख दीजिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको सोच आते रहता है। बहुत समय ऐसा होता है दोस्तों, जब हम फ्री बैठे रहते हैं बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। वो सारी चीज़ें जो है आप लिख दीजिए पहले। वो एक बार लिखने के बाद दूसरा पॉइंट है कि हम उसको सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये सारी इश्यूज़ जो है उसमें से ऐसे कौन से इश्यूज़ है जो मेरे हाथ में है, जो मेरे कंट्रोल में है, और ऐसे कौन से इश्यूज़ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे इन्फ्लुएंस में है, वो पहले आप सेग्रीगेट कर दीजिएगा। वो सेग्रीगेट करने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों पे फोकस करना। फोकस और प्रायोरिटी उसी चीज़ पे दीजिए दोस्तों जिस चीज़ का आपके हाथ में कंट्रोल है। किन चीज़ों का कंट्रोल होगा दोस्तों वो मैं आपको बताऊं। आपके हाथ में आपका जॉब, आपका जॉब सर्च, आपका बिजनेस सेटअप या नए बिजनेस ढूंढने की शुरुआत, आपके फैमिली को लेके चिंता होना, या आपका फ्यूचर या आपका फ्यूचर की अर्निंग्स, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल में आएगा। अब मैं बात करूंगा इनमें से सिर्फ 3 चीज़ों की जो मैक्सिमम मुझे मेरे ट्रेनीज़ ने बताया है। तो सबसे पहला है जॉब कैसे ढूंढते हैं, दूसरा है नया बिजनेस अगर सेटअप करना है तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, तो मैं जल्दी से छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा। उसके अलावा फैमिली के ऊपर भी बताऊं। तो सबसे पहला पॉइंट शुरू करते दोस्तों, सर्चिंग अ न्यू जॉब, नया जॉब ढूंढना। नए जॉब ढूंढने में सबसे पहला जो दिक्कत होता है, जो मैंने लोगों को देखा है, लोग बोलते हैं आई एम एक्टिवली सर्चिंग फॉर, और कुछ लोग बोलते हैं आई एम प्रोएक्टिवली सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो दोस्तों, जॉब एक्टिवली सर्च नहीं करना है, जॉब
प्रोएक्टिवली सर्च करना है। अब मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा हूँ, उसका यह मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं naukri.com और वेरियस अदर वेबसाइट्स में या जॉब साइट्स में जाके मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो भी जॉब मुझे दिख रहा है। दूसरा है प्रोएक्टिवली सर्च करना जॉब को। अब प्रोएक्टिवली जॉब को सर्च करने में काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अपना सीवी को अपडेट करो। अपने एक से ज़्यादा सीवीज बनाओ, मतलब 2 या 3 सीवीज बनाओ, एक कुछ अलग अलग जॉनर के सीवीज बनाइए, वर्क प्रोफाइल के सीवीज बनाइए। ठीक है, ऐसा काफ़ी बार होगा दोस्तों कि आपको 2 या 3 तरीके का जॉब आता होगा। मुझे कस्टमर से हैंडल करना अच्छा आता होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन मेरी अच्छी होगी, मुझे कस्टमर से कॉल सेंटर पे भी इंटरेक्शन करने का काम बहुत अच्छे से आता होगा, है ना। तो ऐसे 2-3 प्रोफाइल्स भी बनते हैं और आजकल जॉब्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, आपको पता ही है। तो ऐसे 2-3 प्रोफाइल्स बने हैं। सबसे पहले बात तो ये है। दूसरा है, जो प्रोफाइल्स आप बनाने वाले हो, जो सीवी आप बनाने वाले हो, वो सीवी सबसे पहले तो आप सीवी को छोड़ के पहले जॉब्स को देखिए, मार्केट में कौन कौन से जॉब्स है। जो भी आपको जॉब्स दिख रहा है, समझो कस्टमर हैंडलिंग के लिए आपको 2-3 जॉब्स दिखे, ठीक है, जैसे फ्रंट डेस्क के अलग अलग कुछ कंपनीज या अलग अलग कुछ इंडस्ट्रीज में जो सिमिलर पॉइंट्स है दोस्तों, पहले तो वो खींच लीजिएगा, वो खींच के आपकी सीवी में डाल दीजिएगा। उसके बाद दूसरे जॉब पे, जैसे कॉल सेंटर का अगर जॉब होगा, कॉल सेंटर में अलग अलग इंडस्ट्रीज में जॉब होंगे दोस्तों, तो उनमें भी जो जेनरिक टर्म्स आ रही है या जो सिमिलर टर्म्स आ रही है वो आपके सीवी में तो जरूर दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये गलती अगेन कभी मत करिएगा, बहुत सारे लोग अपना पुराना सीवी ले आ जाते हैं। मैं एचआर में काम करता था, कभी रिक्रूटमेंट भी देखा है मैंने, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों। जब कोई नया इंटरव्यू आ रहा है, इंटरव्यू मतलब जो इंटरव्यू देता है, जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ रहा है दोस्तों, तो वो अपना पुराना सीवी ले आ रहा है। अब गलती उसकी भी नहीं है, अचानक से अगर जॉब चले जाता है तो जो चिंता और भय की स्थिति मैंने बताई थी, चिंता और भय में ऐसा काफ़ी बार होता है दोस्तों कि इंसान भूल जाता है अपना सीवी को अपडेट करना। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो अपने सीवी को सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। दूसरा है दोस्तों, घबराना नहीं है। जॉब चला गया है, मैं समझ सकता हूँ, मैं समानुभूति रखता हूँ आपके साथ इस चीज़ का, लेकिन घबराना नहीं है। घबराने से क्या होता है, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो गलत पड़ जाते हैं दोस्तों, बहुत स्प्लिट सेकंड डिसीजंस ले लेते हैं हम लोग। तो घबराना नहीं है, हर जॉब पे अप्लाई नहीं करना है। जो जॉब के लिए आप एलिजिबल हो और कॉम्पिटेंट हो, उसी जॉब के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई करोगे जो आपके लिए नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप उसको पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ के फिर अप्लाई करते हो, पढ़ रहे हो, और वो रिक्रूटर के लिए भी टाइम वेस्ट है। तो वो मत करिए। जो जॉब्स आपको आता है, जिस जॉब का KRA आपको आता है, उन्हीं जॉब पे आप अप्लाई करिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, जॉब साइट्स जो है, हर एक जॉब साइट में आपको लॉगिन करना होगा, साइन अप करना होगा। जॉब साइट्स जैसे लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, मॉन्स्टर, नौकरी, काफ़ी सारे ऐसे जॉब साइट्स है। जितने आपको जॉब साइट्स आपके रीजनल मार्केट में दिख रहे हैं, उतने सारे जॉब साइट पे सबसे पहले साइन इन करिए। तो अभी तक मैंने क्या बताया दोस्तों आप लोगों को, सबसे पहले सीवी को इंडस्ट्री वाइज बनाइए। अपने इंडस्ट्री, अपने मार्केट में जो रिलेटेड जॉब्स है उनके हिसाब से अपना सीवी बनाइए। 2-3 अलग अलग सीवी बनाइए अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए दोस्तों। उसके बाद सारे जॉब साइट्स को डाउनलोड कर लिए अपने मोबाइल पे या ऑनलाइन साइन इन करिए, अच्छा प्रोफाइल बनाइए, अच्छा फोटो डालिए उन पे, और उनको एक्टिवली या रेगुलरली विजिट करें। उसके बाद दोस्तों, जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके आंसर्स क्या हो सकता है, वो पहले से ही एंटिसिपेट करिए दोस्तों। एंटिसिपेट का मतलब क्या है, जो चीज़ें होने वाली उसको पहले से ही सोच के रखना। तो एंटिसिपेट ज़रूर करिए दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में कुछ बताइए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर करना दोस्तों। मैं आपको थोड़े टिप्स एंड ट्रिप्स बताता हूँ। सबसे पहले तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ ऐसा चीज़ बोलना जो सीवी में नहीं है। हाँ, नाम तो आपको बोलना ही पड़ेगा, लेकिन नाम के अलावा आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन कौन से लैंग्वेजेस बोलते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, वो आप यहाँ पे बोल सकते हो, या फिर एंड में आप लेजर टाइम में क्या करना पसंद करते हो, आप बाद में भी बोल सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे इंटरव्यू पे जा रहे हो, कोशिश करना इंटरव्यूअर का नाम रिक्रूटर से पूछ लेने के लिए। इंटरव्यूअर मतलब आपका जो हायरिंग मैनेजर होता है। 2-3 इंटरव्यू के लेवल्स भी होते हैं, अगर रिक्रूटर से पूछोगे, कभी कभार रिक्रूटर्स बता भी देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैंने इंटरव्यूज़ दिया है, मैं हमेशा पूछता था और मुझे एक दो हायरिंग मैनेजर्स के नाम ज़रूर पता चल जाता था दोस्तों। हायरिंग मैनेजर्स का नाम जब आपको पता चल जाएगा, आप लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन पे जाके उन हायरिंग मैनेजर्स के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करिए। क्यों जानना है दोस्तों, अगर आप हायरिंग मैनेजर्स को ढंग से जानोगे तो आपको उनका जो ट्रिगर पॉइंट है,
ट्रिगर पॉइंट आपको पता चलेगा। ट्रिगर पॉइंट पता चलने की वजह से हमारा जो उनके साथ इंटरव्यू के वक्त इंटरेक्शन होता है काफ़ी आसान हो जाता है, एक कनेक्शन बनता है, एक बॉन्ड बनता है। ट्रिगर पॉइंट क्या होता है ना? ट्रिगर पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिगर पॉइंट मतलब अगर मैं समझो मैं रवि करके एक इंसान है, रवि मेरा इंटरव्यू लेने वाला है। रवि एक हायरिंग मैनेजर है, वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हेड है। मैं जा रहा हूँ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के मैनेजर की पोजीशन के लिए। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं रवि को लिंक्डइन पे मुझे रवि मिल गया है, तो मैं रवि के बारे में सब कुछ जान रहा हूँ। उससे मुझे पता चला कि रवि को बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, किताबें बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं जब रवि से मिलता हूँ इंटरव्यू में, एक्चुअली जाके बैठता हूँ, तो रवि से जब रवि मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि शायद मेरा हॉबी में सर बुक्स रीड करने अभी मैं लगा हूँ। इतना ज़्यादा नहीं आता मुझे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बुक रीड करने लगा हूँ। मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा रीडिंग। तो रवि ने पूछा कौन सा बुक रीड किया है। जो भी बुक आपने थोड़ा बहुत रीड किया होगा दोस्तों वो बताइएगा। अगर बुक नहीं रीड किया है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मेरे पिछले वीडियोज़ में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने एक बुक से ही ज़्यादातर बताया है। जैसे स्टीवन कोवे का एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये जो बुक है, इस बुक के बारे में प्रोएक्टिविटी के ऊपर मैंने एक सेशन दिया है ट्रेनिंग का, एक मैंने वर्क प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर ट्रेनिंग का सेशन दिया है, एक और जो मेरा आखिरी ट्रेनिंग सेशन जो मैंने दिया है, जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, वो था थिंक विन विन पे। तो एक बुक तो आपके पास तैयार है दोस्तों, अगर आप बुक नहीं पढ़ते फिर भी आपको पता होगा बहुत कुछ इसके बारे में। और काफ़ी यूट्यूबर्स भी है इंडिया में दोस्तों जो बुक का रिव्यू देते हैं, तो इतना टफ नहीं होगा आपके लिए। एक आध बुक ऐसा पकड़ लीजिए जो आप अच्छे से आप उसके बारे में जान के जाओ, ठीक है। ये जो बुक है, मैं जो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ वो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। रिक्रूटमेंट में या रिक्रूटर्स जब किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं या हायरिंग मैनेजर जब किसी बंदे को जज कर रहा है इंटरव्यू में, तो ये एक पॉइंट तो ज़रूर देखता है दोस्तों कि बंदा कितना इफेक्टिव है, कितना प्रोडक्टिव है, आगे जाके मेरा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितना वर्कलोड ले पाएगा। तो ये सारे ट्रेनिंग मैं आपको दे चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, तो उसको प्लीज़ एक बार ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन है दोस्तों जो रिक्रूटर हो या हायरिंग मैनेजर आपको पूछ सकता है, वो है वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना है? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? सबसे पहले आप कंपनी वेबसाइट में जाएंगे, कंपनी वेबसाइट उस ऑर्गेनाइजेशन का जाएंगे, उसका अबाउट अस पढ़ेंगे। अबाउट अस पढ़ने के बाद उस कंपनी का एक पेज होगा लिंक्डइन पे या फेसबुक पे भी। कोशिश करिए लिंक्डइन पे जाके कंपनी के बारे में और थोड़ा जाने, मतलब वो कंपनी में क्या रेंज के एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कितने रेंज के एम्प्लॉयज़ हैं। कोई कंपनी में 0 to 10 होता है, 10 to +++ ऐसे होते रहता है, ठीक है। किसी में 10,000 तक के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो पहले वो रेंज देख लीजिएगा, ठीक है। अगर रेंज बड़ा होगा तो आपका आंसर ये होगा कि सर क्योंकि ये कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है, मेरा हमेशा से मेरा मन रहा है कि मैं ऐसे बड़े कंपनी में काम करूँ। अगर कंपनी छोटी है तो बोलना कि सर ये कंपनी छोटी है, मेरा एम्बिशन है कि मैं ऐसे कंपनी में काम करूं जहां पे जाके मैं उस कंपनी को बढ़ाऊं, तो ये मेरे लिए एकदम सही मौका है सर। तो ऐसे आपके आंसर्स को थोड़ा सा ट्रिक एंड मैच करिए। एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाई आर यू द बेस्ट फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको हम इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रखें, बाहर इतने लोग बैठे हैं, आप में ऐसा क्या अलग है। तो इसके लिए दोस्तों आपको आंसर ऐसा देना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्वॉट एनालिसिस करके जाइएगा। 2-3 क्वेश्चंस इसी पे पूछ सकते हैं। एक तो व्हाई डू यू सी फिट फॉर दिस जॉब, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के लिए आंसर आपका एक ही होगा, जो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में ये होगा कि आपके सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है वो जान लीजिए, आपके वीकनेसेस क्या है वो जान लीजिए, आपके थ्रेट्स और आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो जान लीजिए। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा कि आप सबसे अच्छे फिट क्यों हो मेरे लिए, तो आपका आंसर होगा आपका स्ट्रेंथ और आपका अपॉर्चुनिटी, राइट। और एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं दोस्तों, ये तो ज़रूर पूछेंगे, जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं आपके फील्ड को लेके। अगर आप कस्टमर को हैंडल करते हो तो आपको कस्टमर हैंडलिंग पे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो एम्पैथी का मेरा ट्रेनिंग सेशन देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन और काफ़ी टूल्स को रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं कि आपने कौन सा टूल यूज़ किया है। एक्सेल के बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया, नर्सिंग डिपार्टमेंट में हो तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसके ऊपर कुछ पूछ सकते हैं आप लोगों को। तो वेरियस अदर प्रोफेशंस के लिए जो टेक्निकल क्वेश्चंस है जो आप करते हो, आपका जो KRS है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा दोस्तों, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ये था दोस्तों जॉब्स को लेके, जॉब कैसे अप्लाई करें और इंटरव्यू में जाके कैसे फेस करें। थोड़ा बहुत मैंने बताया, मैं
मैं सोच रहा था कि मैं शायद एक पूरा सेशन इंटरव्यूज़ पे बनाऊं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगी आप लोग बोलोगे तो फिर मैं बनाऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एक्सप्लोर किया जाए। समझो अगर आपकी जॉब चली गई है और अब अभी जॉब ढूंढना ही नहीं चाहते, मन उठ गया जॉब से, या कुछ और कारण है जिसकी वजह से आप बिजनेस में आना चाहते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसको तो इम्प्रोवाइज करिए। अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो बिजनेस में तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। सबसे पहला दोस्तों, डिस्कवर एंड रिकॉग्नाइज योर पैशन। आपके पैशन को जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं जा रहा हूं और जिसमें मेरा पैशन भी है तो दोस्तों मैं उस बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, पैशनेट और मोटिवेटेड रहता हूँ। दिमाग काम करने चल जाता है, क्रिएटिविटी ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए पैशन ज़रूर पहचाने पहले। चलो अब पैशन पहचान लिया, अब दूसरा चीज़ है पैशन के बाद आपके खुद के मिशन, विजन और गोल्स क्या है पहले तो वो जाने। उसके बाद आपके कंपनी के मिशन, विजन और गोल को कनेक्ट करिए आपके खुद के मिशन, विजन और गोल के साथ। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में जाओ, मेरे चैनल में जाके जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें जो अबाउट वाला सेक्शन है उसमें आपको मेरा खुद का मिशन, विजन और जो शॉर्ट टर्म गोल है वो आपको दिख जाएगा। तो वैसे ही कुछ आप आपके करियर और आपके प्रोफेशन को लेकर कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रिसर्च योर पैशन मार्केट। पैशन मार्केट दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कहूँगा कि आपका अगर पैशन है किसी चीज़ में तो वो चीज़ में उस चीज़ का कितना बड़ा मार्केट है, उस चीज़ की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसको रिसर्च करना। रिसर्च क्या करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे, कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग पे है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसमें आप कुछ नया ला सकते हो। ठीक है, कुछ भी नया लाना, जिसको हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहते हैं दोस्तों। मतलब ये है कि मोनोपोली आपकी रहे, मतलब कुछ ऐसा चीज़ ले आओ जिसमें सिर्फ आप हो और कोई है नहीं। तो दोस्तों ये सारा चीज़ करने के बाद एक एनालाइज करना है आपको। क्या एनालाइज करना है, आपका जो पैशन है और आपका जो पैशन मार्केट है वो कितना आसपास है, कितना मेल जोल खाता है दोस्तों, वो पहले आप एनालाइज करिए। एनालाइज करते साथ ये भी सोचिए कि उसमें आपकी नेटवर्किंग कितनी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। इसके अलावा एम्पैथाइज करिए आपके कस्टमर्स और बायर्स के साथ कि उनका क्या माइंडसेट है, वो उनके माइंड में ऐसा क्या मोटिवेशन आएगा जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट खरीदने आएंगे। ये सारा चीज़ करोगे तो आप एक विन विन सिचुएशन ला पाओगे दोस्तों। विन विन सिचुएशन मतलब क्या, इसके ऊपर भी मैंने ट्रेनिंग दे रखी है कि विन विन सिचुएशन मतलब ऐसा सिचुएशन या ऐसा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप एज अ सेलर, मतलब आप बेचने वाले हो, आप एज अ सेलर प्रॉफिट कर रहे हो, खुश हो, और जो बायर है, जो खरीदने वाला है, वो भी प्रॉफिट कर रहा है, उसका भी विन विन है। मतलब वो भी घर पे जा रहा है कोई प्रोडक्ट लेके जो आप बेच रहे हो, खुशी खुशी घर जा रहा है। अगर ये सिचुएशन हो, मतलब आपका क्वालिटी हो गया, उसमें आपकी कॉस्टिंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती, सारा कुछ अगर सही हुआ तो दोनों साइड खुश होंगे। मतलब अगर दोनों साइड खुश है, अगर विन विन कोलैबोरेशन है या विन विन सिचुएशन है, तो आपका कंसिस्टेंसी बिजनेस का सही रहेगा। तो दोस्तों कुछ डिजिटल फ्रीलांसिंग आइडियाज़ जो है मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला है ब्लॉगिंग लिखना, मतलब लिखना। जनरली ब्लॉगिंग के साथ आप एडसेंस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ये सारे थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत सैलरी नहीं मिलेगी इसमें, बट अगर आप मेहनत करोगे, कंटेंट आपका सही रहेगा तो बहुत फ़ायदा होगा आपका। दूसरा है दोस्तों यूट्यूब और ऑल्सो खबरी भी एक कोई ऐप है नया, मैं भी उसके बारे में सुन रहा हूँ, दूसरे यूट्यूबर से काफ़ी सुन रहा हूँ मैं उसके बारे में, तो वो भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ये सारी चीज़ों पे दोस्तों बहुत सारे वीडियोज़ है, हमारे इंडियन यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस निकाले बिजनेसेस पे, खास करके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो बिजनेस आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ उनका भी कुछ वीडियोस देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से डिजिटल बिजनेस के बारे में जानकारी मिले। तो दोस्तों फाइनल पार्ट है फैमिली को लेके। तो फैमिली को लेके दोस्तों याद रखिए कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपके फैमिली पे क्या आएगा, वो पहले से ही आप एंटिसिपेट, एनालाइज करके चलते रहे। दूसरा है कि आप हर एक थ्रेट को एलिमिनेट कर दीजिए जो आपको या आपके फैमिली के पास इन्फेक्शन ला सकता है कोविड का। सो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अभी के लिए इतना ही। कौशिक चाकी साइनिंग ऑफ।